मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं किसानों के लिए आज शाम की बड़ी खबरें। 1,25,631 किसानों से 10,25,000 मीट्रिक टन से अधिक हुई गेहूं खरीदी। आपको बता दें, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में अभी तक 1,25,631 किसानों से 10,25,735 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूं का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक 1,794 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। इस बार से अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 15,09,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। किसान अब 9 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। कब आएगी 20वीं किस्त? किसानों को कब मिलेंगे फिर 2-2 हजार रुपए? आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। अब तक योजना की 19वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब अगली किस्त का इंतजार है। ध्यान रहे, किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने EKYC, भूलेखों का सत्यापन, बैंक खाता आधार से लिंक और NPCI की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पीएम किसान योजना के नियम अनुसार पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। इस आधार पर अब अगली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच जारी होने का अनुमान है। लड़की बहन योजना 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज वाली स्कीम बनी महाराष्ट्र में किसानों की दुश्मन। आपको बता दें, महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी का मसला इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कृषि ऋण माफी से साफ इनकार कर दिया है। उनके इस बयान पर किसान संगठनों ने खासी नाराजगी जताई है। अजित पवार, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, उन्होंने किसानों से कहा है कि वो फसल ऋण की किस्तें चुकाएं क्योंकि आने वाले समय में कर्ज माफी नहीं होगी। ये मसला जहां तूल पकड़ता जा रहा है तो वहीं कुछ लोग अब लड़की बहन योजना को इस स्थिति के लिए दोष देने लगे हैं। इस साल की शुरुआत में राज्य की कृषि मंत्री ने खुद यह बात मानी थी कि लड़की बहन योजना के चलते कर्ज माफी संभव नहीं है। कृषि मंत्री ने जनवरी में कहा था कि लड़की बहन योजना राज्य के खजानों पर बोझ पैदा कर रही है। इससे कृषि ऋण माफी योजना को लागू करने पर असर पड़ रहा है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाता है। अगस्त 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर शुरू की गई लड़की बहन योजना से सालाना करीब 46,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन। MP के इतने किसानों ने लिया योजना का लाभ। इस पोर्टल पर करें आवेदन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी मात्र 5 रुपए में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन की सुविधा दे रही है। योजना के शुरू होने से लेकर अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 10,963 किसानों को योजना का लाभ दे चुकी है। योजना का लाभ ऐसे किसानों को दिया जाता है जिनके खेत जमीन बिजली की चालू लाइन के आसपास है। उनको सुविधा के हिसाब से आसानी से बहुत कम दर पर स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन सरल संयोजन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। किसान खुद से या अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या पैक्स में जाकर आवेदन कर सकते हैं। कृषि पंप कनेक्शन की बड़ी संख्या। मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए है। इसका लाभ शहरी क्षेत्रों के किसानों को नहीं मिलेगा। बिजली कंपनी के मुताबिक कृषि पंपों के कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए बिजली लाइन के गरीब खेत वाले किसानों स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी नियमों के अनुसार अब लो टेंशन पोल से उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित होने वाली सर्विस लाइन में सुरक्षा नियमों की जांच कर 5 रुपए मात्र में ग्रामीण क्षेत्र में नया स्थायी कृषि कनेक्शन दिया जाएगा। बिजली कंपनी सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को कनेक्शन का फॉर्म भरने की सुविधा दे रही है।
इसमें 1200 रुपये प्रति हॉर्स पावर सुरक्षा निधि उपभोक्ता के पहले बिल में जोड़ी जाएगी। इससे पहले मार्च की शुरुआत में भोपाल में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा। बिजली कंपनी जल्द ही इस योजना को लागू करेगी। 81 लाख से ज़्यादा किसानों को होगा फायदा। किसानों को सिंचाई करने के लिए आसानी से पानी मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार अगले कुछ सालों में 30 लाख सोलर सिंचाई पंप देगी। सीएम ने कहा कि सरकार का प्लान किसानों को अन्नदाता के अलावा ऊर्जादाता बनाना भी है। आने वाले दिनों में सरकार किसानों से सौर ऊर्जा से बनी बिजली भी खरीदेगी। तारबंदी योजना में सरकार ने दी बड़ी रियायत, अब 2 बीघा वाले किसान भी उठा सकेंगे लाभ। आपको बता दें, फसलों की सुरक्षा के मद्देनजर राजस्थान सरकार का कृषि विभाग खेतों की तारबंदी करवाने पर सब्सिडी दे रहा है। वहीं वर्ष 2025-26 के लिए तारबंदी योजना के लिए कृषि आयुक्तालय जयपुर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल पहले तारबंदी योजना के लिए एक ही जगह कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक था, लेकिन अब विभाग ने किसानों की आसानी के लिए व्यक्तिगत और समूह में तारबंदी करवाने वाले किसानों को एक जगह कम से कम 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा जमीन होने पर भी पात्र माना रही है। जिले के सभी सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षकों को पात्र किसानों से तारबंदी के ऑनलाइन आवेदन करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सहायक निर्देशक कृषि अशोक कुमार मीना ने बताया कि तारबंदी योजना में किसानों की सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समूह में यदि कम से कम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर 20 बीघा जमीन में तारबंदी करवाते हैं तो सभी किसानों को 70% सब्सिडी राशि के हिसाब से प्रति किसानों को अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर 56,000 की सब्सिडी राशि मिलेगी। वहीं व्यक्तिगत या समूह में एक ही जगह पेरीफेरी में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा जमीन पर तारबंदी करवाने पर लघु सीमांत किसानों को अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर अधिकतम 48,000 रुपये और सामान्य किसानों को 40,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। जाने क्या है सीएम कृषि प्रोन्नति योजना, जिसके अंतर्गत इन किसानों के खातों में प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये डालेगी सरकार। आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को लाभ देने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार धान किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत अब किसानों के खातों में प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये लाभ की राशि डालने की तैयारी हो रही है। किन किसानों को मिलेगा लाभ? मध्य प्रदेश के ऐसे किसान जो धान की खेती कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के अंतर्गत अब धान उपार्जन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने जा रही है। कब होगा फंड ट्रांसफर? किसानों के खाते में लाभ की राशि अप्रैल महीने में ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। केवाईसी है जरूरी। जो भी किसान मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की लाभ कमाना चाहते हैं, उनके लिए निर्धारित समय के भीतर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी भी जरूरी है। राज्य सरकार निर्धारित संकल्प पत्र के माध्यम से किसानों को लाभ दे रही है। यूपी में किसानों के लिए बड़ी खबर, 30 जून तक घर बैठे बेच सकेंगे फसल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब वे मूल्य समर्थन योजना के तहत अपने घर बैठे सीधे सरकार को अपनी दालें और तिलहन बेच सकेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 2 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाली योगी सरकार की इस पहल के तहत किसान बिचौलियों या बाजार में उतार चढ़ाव के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।